हाँ दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि चंद्रमा से प्रत्येक भाव में राहु विराजमान हो तो इसका जातक के जीवन पर क्या असर होता है। सबसे पहले चंद्र से प्रथम भाव में राहु विराजमान हो, यानी चंद्र राहु की युति पर हम चर्चा करते हैं। अगर कुंडली के किसी भी भाव में चंद्र और राहु की युति हो, ये सबके लिए मान्य है। जो फलों की हम चर्चा करेंगे वो फल सभी भावों के लिए मान्य है। ये जनरल फल है। देखिए, जब चंद्र और राहु एक ही घर में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जी ये तो चंद्रमा को ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण योग बन गया कुंडली में। ये तो बहुत ही अशुभ योग है, जातक जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकेगा। ऐसा कुछ नहीं है। कुंडली में बहुत से योग बनते हैं। जैसे मंदिर में भगवान को विभिन्न तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। कोई लड्डू का चढ़ा देता है, कोई बर्फी का। आजकल तो भाई फास्ट फूड के भी लोग लंगर लगा देते हैं, पिज्जा के, बर्गर के। जैसे भगवान को कई किस्म के भोग चलते हैं, अनगिनत भोग चढ़ा सकते हैं भगवान को। उसी तरह कुंडली में अनगिनत योग बनते हैं। शुभ योग भी बनते हैं, अशुभ योग भी बनते हैं। तो अगर कुंडली में अशुभ योगों की संख्या अधिक होगी तो शुभ योग कम फल देंगे। अगर शुभ योगों की संख्या अधिक होगी तो शुभ योग कम फल देंगे। अगर शुभ योगों पर शुभ प्रभाव होंगे तो वो फल बहुत कम देंगे। इसलिए चंद्रमा और राहु की युति कुंडली में हमेशा बुरा फल नहीं देती। सबसे पहले तो जिनकी कुंडली में ये युति है, ये डर अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरी कुंडली में चंद्र और राहु इकट्ठे हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। राहु एक छाया ग्रह है, मगर जब ये फल देता है बहुत ही आकस्मिक रूप से, सडन और शक्तिशाली, यानी जो फल देगा होलसेल में देगा, बड़ी मात्रा में फल देता है। राहु एक धुआं ग्रह है, एक छाया ग्रह है। जैसे मंगल, बुध, गुरु ये पिंड है, असल में ग्रह है, हम इनको देख सकते हैं। मगर राहु काल्पनिक ग्रह, छाया ग्रह, मायावी ग्रह, इल्यूजन है एक, परछावा है एक। और चंद्रमा मन का कारक ग्रह, भावनाओं का ग्रह। राहु के पास केवल सिर है, धड़ नहीं है। तो
राहु के पास क्या हुआ, सिर में केवल दिमाग है। और जब राहु और चंद्र इकट्ठे एक ही घर में विराजमान हो जाते हैं तो चंद्रमा को अपना धड़ बना लेता है, यानी दिमाग राहु का और दिल चंद्रमा का। तो मन बुद्धि से चलता है और दिल भावनाओं से चलता है, ये तो हमको मालूम ही है। तो जब राहु चंद्र की युति बनती है तो मन की बुद्धि पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है राहु, और चंद्रमा को चारों ओर से घेर लेता है, जैसे धुआं घेर लेता है। तो चंद्रमा अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल, यानी थोड़ा दुखी महसूस करता है। मन का कारक अपने आप को दुखी महसूस करता है क्योंकि उसके चारों तरफ धुआं आ जाता है। तो जब राहु चंद्र की युति बनती है, दोनों इकट्ठे विराजमान हो जाते हैं किसी भाव में, उनके दिमाग में एक बार जो बात आ जाती है, जब तक वह बात पूरी नहीं होती तो उन जातकों का मन छटपटाता रहता है। जैसे दिमाग में आ गया कि मैंने कोई वस्तु खरीदनी है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई बाइक खरीदना है, घर का कोई सामान खरीदना है या कोई कार्य करना है, जब तक वो वस्तु खरीद नहीं लेते, जब तक वो काम कर नहीं लेते, इनको चैन नहीं आता। चाहे पैसे कम हो, लेकिन पैसों का इंतजाम करेंगे, किसी भी ढंग से करें, लोन लेकर करें, किसी से उधार मांग कर करें, ठगी मार कर करें, चोरी कर कर करें, लेकिन ये लगन पर डिपेंड करता है कि लगन कैसा है। वो तरीका अपनाएंगे, पैसों का इंतजाम कर लेंगे और जो बात मन में आ गई वो पूरी कर कर ही इनके मन को चैन आती है, वरना मन भटकता रहता है। राहु चंद्र की युति वाले जातक, इनको अगर कोई उकसा दे तो बहुत जल्दी उसकी बातों में आ जाते हैं और दूसरों की बातों में आकर किसी मित्र से या रिश्तेदार से लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, मार कुटाई भी कर देते हैं। यानी अपनी बुद्धि की कम बरतो और दूसरों के बुद्धि की का असर इन पर अधिक होता है। जैसे नौकरी करते हैं, वहां हमें मालूम है कई जगह नौकरी में पॉलिटिक्स चलती है, सह कर्मचारी एक दूसरे की चुगली करते हैं, लग पुलिंग होती है। तो किसी के उकसाने पर जो इनके साथ इनके सह कर्मचारी काम करते हैं, उनसे इनका लड़ाई झगड़ा या उनसे मन मुटाव हो जाता है। जिन बच्चों की कुंडली में ये योग बन रहा हो तो उनको दूध से बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाती है। चंद्रमा दूध का कारक है, राहु इन्फेक्शन का कारक है। तो माताओं को साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए और अपना दूध पिलाएं। बोतल वाला दूध कम यूज करें, जहां तक हो सके अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम रहते हैं
और माताएं अपना भोजन भी इस तरह का रखें कि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा हमें मालूम है चंद्रमा जल का कारक है और राहु, जैसे पहले बताया मैंने, इन्फेक्शन का कारक है। इसलिए जिनकी कुंडली में राहु और चंद्र एक ही घर में विराजमान हो, पानी से होने वाले रोग, टाइफाइड हो गया, पेट खराब हो गया, लीवर के रोग हो गए, किडनी के रोग हो गए, जो पानी की इन्फेक्शन से होते हैं, ऐसे रोग होने का खतरा बना रहता है। तो उन्हें स्वच्छ जल पीना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जिन मेरी बहनों की कुंडली में जे योग बना है, चंद्रमा और राहु एक ही घर में विराजमान है, लोग उनकी भावनाओं की गलत बरतों करेंगे, उनको यूज कर सकते हैं, पुरुष उनका नाजायज लाभ उठा सकते हैं। तो वो इस बात का ख्याल रखें। अब तक जो हमने चर्चा की वो राहु के बुरे प्रभावों पर चर्चा की। अब हर स्थिति में इस युक्ति का बुरा प्रभाव नहीं होता। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब देखिए कि कुंडली में राहु और चंद्र की युति बन रही हो तो इसे कंट्रोल कौन कर सकता है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि चंद्र राहु की युति जिनके कुंडली में बन रही हो, उन्हें नशे से दूर रहना चाहिए। नींद की गोलियां कम खानी चाहिए। अगर डॉक्टर नींद की गोली 10 दिन के लिए प्रिस्क्राइब करे तो 10 दिन ही खाए। अगर अधिक समय तक खाओगे तो इनको लत लग जाती है बहुत जल्दी। राहु लगन में हो ना, तो कोई भी नशीली चीज खानी शुरू कर दे, पीनी शुरू कर दे, उसकी लत लग जाती है, अब्यूज हो जाता है। तो नशीले पदार्थों से इनको दूर रहना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि राहु चंद्र की युति के जो शुभ प्रभाव हैं उनको कुंडली में कौन कंट्रोल कर सकता है। सबसे अधिक जो इनके कान पकड़ सकता है वो है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति के सामने दोनों शांत रहते हैं, राहु भी और चंद्रमा भी। देवगुरु बृहस्पति इनके साथ आ जाए या देवगुरु बृहस्पति की इस युक्ति पर दृष्टि पड़ जाए तो काफी हद तक ये युक्ति जातक को शुभ प्रभाव देती है। अब देखिए राहु क्या है। राहु एक दैत्य है, राक्षस है। दैत्यों का जो गुरु है वो कौन है? दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य है, शुक्र है। इसलिए शुक्र के सामने राहु पूरी तरह से शांत रहते हैं। शुक्र का प्रभाव पड़ जाए इस युति के ऊपर तो जातक को बहुत अच्छा फल देती है, सभी सुख देती है उसको जीवन में। इसके अलावा हमारी कुंडली में सबसे शुभ ग्रह कौन सा है? लगन का मालिक, क्योंकि लगन केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो लग्नेश का संबंध किसी तरह से इस युति पर पड़ जाए तो ये युति बहुत अच्छा फल देती है। इसके अलावा कुछ लग्नों में
एक ही ग्रह केंद्र का मालिक भी होता है और त्रिकोण का मालिक भी होता है। जैसे वृषभ लगन और तुला लगन की कुंडली में शनि केंद्र का मालिक भी और त्रिकोण का मालिक भी, इसी तरह कर्क लगन और सी लगन की कुंडलियों में मंगल केंद्र का मालिक भी और त्रिकोण का मालिक भी। मकर और कुंभ लगन की कुंडलियों में शुक्र केंद्र का मालिक भी और त्रिकोण का मालिक भी। तो इन लग्नों में ये ग्रह अतीव शुभ राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं। तो अगर चंद्र राहु की युति इन लग्नों में हो और इन ग्रहों का प्रभाव हो तो भी ये युति बहुत अच्छा फल देती है। इसके अलावा वृषभ राशि में 2 नंबर की राशि में, 6 नंबर की राशि में 2 राशि, 6 राशि और 10 नंबर की राशि में वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। इन राशियों में या युति हो तो जातक का भाग्य उदय कराने में सहायक होती है। मान लीजिए वृषभ लगन में चंद्र और राहु इकट्ठे पड़े हैं तो दोनों ग्रह शुभ फल देंगे। व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करेगा और राजनीति में बहुत तरक्की करेगा। चंद्र राहु इकट्ठे पड़े हो तो जातक की व्युतबंदी बहुत अच्छी होती है। अगर शुभ प्रभाव में हो तो बहुत कूटनीतिक होता है, किंग मेकर होता है, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर मानता है, श्रेष्ठ मानता है, अपनी बात सीक्रेट रखता है, इसलिए जीवन में कामयाबी हासिल करता है। दुश्मनों का नाश तो ऐसे कर देता है जैसे अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है। चाहे मन में चिंता कितनी भी हो लेकिन दुश्मनों का नाश बहुत जल्दी कर देते हैं। अब आते हैं चंद्रमा से राहु अगर दूसरे भाव में हो तो भाई चंद्रमा से राहु दूसरे भाव में हो तो जातक की जो वाणी होती है बहुत प्रभावशाली होती है, बहुत कॉन्फिडेंस से, बहुत आत्मबल से बात करता है। परिवार में जातक प्रसिद्ध होता है। धन इतना जरूर होता है कि धन की कमी के कारण जातक का कोई काम नहीं रुकता। जातक चालाक होता है, चुस्त होता है। दूसरे लोग जातक को आसानी से धोखा नहीं दे सकते। अगर भाई राहु अशुभ प्रभाव में आ जाए तो पढ़ाई में रुकावट डालता है, 1 साल खराब कर सकता है। जातक थोड़ा लालची होता है, दूसरों के धन के ओर आकर्षित होता है और किसी तरह से पराया धन हड़पने की कोशिश करता है। अब तीसरे घर की बात करते हैं। चंद्र से राहु तीसरे भाव में आ जाए तो भाई बहुत अच्छा फल देता है। जातक साहसी होता है, मानसिक और शारीरिक तौर पर बली होता है। जातक को अपनी बात को कहने का ढंग गजब का होता है। दूसरों के सामने अपनी बात इस तरह से रखता है कि दूसरे इसकी बात से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। जातक सेल्स की लाइन में हो, मैनेजमेंट की लाइन में, जैसे किसी फैक्ट्री में किसी अच्छे पद पर हो, या कम्युनिकेशन की लाइन में हो,
जो इंटरव्यू वगैरह करते हैं उस लाइन में हो तो बहुत कामयाबी हासिल करता है, अचानक ही कामयाब हो जाता है, देखते देखते बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। अगर भाई अशुभ प्रभाव में हो राहु तो जातक साहसी होने का थोड़ा ड्रामा अधिक करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर से डरेगा। भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे और एक दूसरे से थोड़ी जलन की भावना रहेगी। जातक को जन्म स्थान से थोड़ा दूर ले जाता है, यानी जन्म स्थान से दूर हो जातक तो अधिक तरक्की करता है। चौथे भाव पर आते हैं, चंद्रमा से राहु चौथे भाव में हो तो शुभ स्थिति में हो, शुभ प्रभाव में हो तो जातक को बड़ी जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है, लग्जरी सामान, लग्जरी वाहन प्राप्त होते हैं। जातक में एक पैशन होता है कि मेरे पास बहुत जमीन जायदाद हो, अच्छे वाहन हो, पूरी शक्ति लगा देता है इनको प्राप्त करने के लिए और काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। शुभ दृष्टि और मित्र राशियों में अगर राहु विराजमान हो तो व्यक्ति को अच्छा शारीरिक सुख मिलता है और मानसिक तौर पर भी व्यक्ति सुखी रहता है। मगर अशुभ प्रभाव में हो तो भाई मानसिक चिंता देते हैं और इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी शुरू हो गई, इसलिए मन में जो विचारों की ट्रैफिक होती है बहुत तेजी से चलती है और जातक का मन विचलित रहता है। जातक का जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, यानी संतुष्टि का लेवल बहुत बड़ा होता है, इसलिए जीवन से थोड़ा असंतुष्टि देखा गया है। अशुभ प्रभाव में राहु हो तो जातक की माता को जातक से बहुत उम्मीदें होती हैं। जब जातक उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो जातक की माता और जातक के बीच वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। चंद्रमा से राहु भाई 5वें भाव में हो, शुभ स्थिति में हो राहु तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, कूटनीतिक होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, राजनीति में बहुत सफलता प्राप्त करता है, राजनीति में अपने कंपटीटर्स को, अपने प्रतिद्वंदियों को उनका नाश करने में 2 मिनट लगाता है, यानी इनका इसकी चुटकी का काम होता है प्रतिद्वंदियों से कैसे निपटना है। अचानक धन लाभ भी करवा देता है राहु अच्छी स्थिति में हो, जैसे सट्टा है, लॉटरी है, शेयर मार्केट है, कोई भूमि खरीदी उसकी कीमत एकदम बढ़ गई, इस तरह के अचानक धन लाभ करवा देता है। इसके अलावा 5वें भाव में राहु अगर शुभ प्रभाव में हो तो भाई जातक में आत्मविश्वास की कमी दे देता है और महिलाओं को प्रसव के समय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उनको चाहिए कि जब किसी बच्चे ने जन्म लेना हो तो पहले ही राहु का दान वगैरह कर दे। आगे चलते हैं, चंद्रमा से राहु 6ठे भाव में विराजमान हो तो जातक के बड़े से बड़े लोग दुश्मन होते हैं, लेकिन जातक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नौकरी और काम धंधा है, जातक अधिक चेंज ना करे
तो जातक के लिए अच्छा है। मान लीजिए कोई बिजनेस कर लिया, थोड़ी वेट करे कि ये मेरा काम अच्छी तरह से चल पड़े, अधिक जल्दी ना करे अपने कार्य को बदलने के लिए। अगर बार बार नौकरी और काम धंधा चेंज करेगा तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा पेट का पूरा ध्यान रखना चाहिए, चाहे राहु शुभ हो या अशुभ हो, छठे भाव में आ जाए तो पेट की बीमारियों का पूरा ध्यान रखे और बाहर का खाना कम से कम खाए। किसी से जलना नहीं, जिससे आप जलोगे वो बहुत अधिक तरक्की करेगा। किसी से बदला लेने हो, किसी ने आपका बुरा कर दिया, जब तक आप उससे बदला नहीं ले लेते आपको चैन नहीं आती, तो भाई ऐसा नहीं करना। किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखनी, दुश्मनों का भी अच्छा ही मांगना है। राहु पर थोड़ा शुभ प्रभाव हो तो एंग्जाइटी में रहता है जातक, जैसे बहुत से विचार आते हैं दिमाग में, नेगेटिव विचार आते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होगा, राहु की अच्छी स्थिति है। अशुभ प्रभाव में जातक के जीवन में पैसों के मामले में थोड़े उतार चढ़ाव अधिक आते हैं, क्योंकि एक ऐसा भी देखा गया है कि जातक पैसे खर्च करने से पहले सोचता नहीं है, एकदम बड़ा खर्च कर देता है, फिर जातक का हाथ तंग हो जाता है। या कोई महंगी गाड़ी खरीद ली, मकान बनाया, उस पर जितनी क्षमता थी उससे अधिक पैसा लगा दिया, तो भाई पैसों का खर्च थोड़ा सोच समझकर करें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। अगले भाव पर आते हैं। चंद्रमा से राहु सप्तम भाव में विराजमान हो और अगर शुभ स्थिति में हो तो जातक का जीवन साथी सुंदर होगा। आप कहेंगे जी राहु है तो जीवन साथी कहां से सुंदर हो जाएगा? आप कोई भी कुंडली उठाकर देख लीजिए, चंद्रमा से राहु सप्तम स्थान में हो, शुभ प्रभाव में हो तो बहुत सुंदर होगा जीवन साथी। जातक का जीवन साथी जातक के हर सुख दुख में खड़ा रहेगा, जीवन साथी से धन प्राप्त होगा, या तो नौकरी वगैरह करता होगा, खास तौर पर जातक की पत्नियां, या जातक का ससुराल अमीर होगा, उनसे धन की प्राप्ति होगी। सप्तम में राहु अगर अशुभ प्रभाव में हो तो जो नौकरी वगैरह या बिजनेस वगैरह करता है उसमें बीच बीच में अगर बिगड़ बाधाएं आए तो अधिक टेंशन की जरूरत नहीं है। एक और बात देखी गई है, राहु सप्तम भाव में हो तो कई बार जातक की नौकरी चली जाती है या काम धंधे में घाटा पड़ जाता है और उसके घर का खर्च उसकी पत्नी चलाती है। पत्नी की कमाई से घर का खर्च चलता है और जातक का समाज में मान सम्मान बना रहता है। अगर राहु अधिक शुभ प्रभाव में हो तब ही विवाह संबंधी मतभेद होते हैं और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर शुभ हो तो चंद्र से सप्तम भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते देखे गए हैं। चंद्र से अष्टम भाव में राहु हो भाई तो जातक को 40 वर्ष की उम्र के बाद जमीन जायदाद धन का बहुत अच्छा सुख मिलता है। अगर राहु शुभ प्रभाव में हो, जातक ने सोचा भी नहीं होता
कि मेरे पास इतना कुछ आ जाएगा। जातक पैतृक संपत्ति का सुख भी भोगता है, गुप्त कमाई भी होती है, गुप्त संबंधों के कारण भी कमाई होती है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अष्टम भाव में राहु हो तो ज्योतिषियों के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में थोड़ा कम पड़े। एक ही ज्योतिषी पर विश्वास करे, तांत्रिकों के चक्कर में तो बिल्कुल ही नहीं पड़ना, और कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना। अगर शुभ प्रभाव में राहु हो तो मन को बहुत चंचल कर देता है, बेचैनी सी बनी रहती है, दिखावे की आदत होती है, और कई बार लोगों के साथ धोखा कर देता है, तो समाज में थोड़ी रेपुटेशन खराब हो सकती है। नवम भाव में आते हैं, चंद्रमा से नवम भाव में राहु हो भाई तो अगर शुभ प्रभाव में हो तो जातक का भाग्य जीवन में एक बार जातक को बहुत ऊपर उठने का मौका देता है। कुंडली कुल मिलाकर कैसी है यह उस पर डिपेंड करेगा कि जातक कितनी ऊंचाई हासिल करेगा। अगर शुभ प्रभाव में हो तो जातक का अपने पिताजी से थोड़ा वैचारिक रूप से मतभेद रहेगा, पिता के स्वास्थ्य में भी गड़बड़ रहेगी। नवम घर का मालिक अगर अच्छी स्थिति में हो तो इस तरह के जातक विदेश की धरती से बहुत अच्छा लाभ कमाते देखे गए हैं, विदेश में अच्छे सेट हो जाते हैं, विदेश का धन इनकी किस्मत में अच्छा लिखा होता है। नवम भाव में राहु हो तो जातक को अपनी नौकरी या व्यवसाय जल्दी जल्दी नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। अगले भाव पर आते हैं, चंद्रमा से राहु दसम भाव में हो तो भाई जातक का कार्य क्षेत्र कोई भी हो, नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, राजनीति में हो, राहु शुभ प्रभाव में हो, सभी कार्यों के लिए बहुत ही शुभ योग है, विन विन वाली सिचुएशन है। जातक बुद्धिमान होता है, किसी भी क्षेत्र में काम करे टॉप में पहुंचने की कोशिश करता है और काफी हद तक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कामयाबी हासिल करता है। किसी भी ढंग से करे, कानूनी ढंग से करे, गैर कानूनी ढंग से करे, झगड़े से करे, किसी की मिन्नत कर कर करे, बाय हुक करे, बाय क्रुक करे, किसी भी तरह से करे, लेकिन कामयाबी हासिल करता है। जातक की जो बुद्धि होती है, जो सोच होती है, वो जो कहावत है ना कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेना, तो जब किसी की जरूरत होती है जातक उसके साथ बहुत अच्छे संबंध बना लेता है और उससे अपना कार्य सिद्ध करवा लेता है। जातक के दिल में कुछ भी हो, बड़े बड़े नेताओं की कुंडलियों में, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स की कुंडलियों में चंद्रमा से दसम भाव में राहु देखा गया। अगले भाव पर चलते हैं, चंद्रमा से 11वें भाव में राहु हो भाई तो जातक का जो व्यक्तित्व होता है, अद्वितीय शानदार पर्सनैलिटी, लीडरशिप की क्वालिटीज होती है, नेतृत्व के गुण होते हैं। अगर राहु शुभ हो, इनकम के एक से अधिक साधन होते हैं। ऐसा देखा गया है कई बार गैर कानूनी ढंग से भी जातक कमाई करता है,
किसी की बददुआएं लेकर भी कमाई करता है। ऐसा ना करे तो भाई आपके लिए अच्छा है। 11वें भाव में राहु हो चंद्रमा से तो अचानक धन लाभ जातक को बहुत होता है। जीवन में कई मौके आते हैं अचानक धन लाभ होने के। कितना होगा ये डिपेंड करता है लग्नेश और दूसरे भाव का मालिक उनकी स्थिति क्या है। जातक का जो मित्र सर्कल होता है, सोशल सर्कल होता है, बहुत अच्छा होता है। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है। और एक बात देखी गई है, जरूरत पड़ने पर गरीब से गरीब बंदा भी जो जातक का मित्र होता है, जातक के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है अगर राहु अच्छी स्थिति में हो। काम धंधा अच्छा चलता है। अगर शुभ हो थोड़ा सा तो लीवर और इंटेस्टाइन्स और हृदय की धड़कन, इन बीमारियों का ख्याल रखना चाहिए और चिंता कम करनी चाहिए। एक भाव बचा है भाई, जल्दी से उस पर भी चर्चा। चंद्रमा से राहु 12वें भाव में विराजमान हो, मन के कारक के पीछे मायावी ग्रह, षड्यंत्रकारी ग्रह राहु आ गया। शुभ हो, मन को मजबूत करेगा, डोलने नहीं देगा जातक को। हर समस्या का मुकाबला बहुत आसानी से करेगा क्योंकि मन को एक सहारा मिल गया। सहारा हो चाहे ना हो, सोच ऐसी होगी कि मेरे पीछे कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, या ईश्वर मेरे पीछे खड़ा है। जानी आत्मविश्वास का जो लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, बहुत अच्छा होगा। जीवन खुलकर जिएगा जातक, शानदार जीवन जिएगा। विदेश से अच्छा लाभ प्राप्त करेगा, विदेश जाकर राजनीति में अच्छी तरक्की करेगा और विदेश में सेटल होने के लिए उसको अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अधिक अशुभ प्रभाव में हो तो जातक भाई अपने जीवन से सेटिस्फाई नहीं होते। सभी सुख होते हुए भी उनको लगता है कि इस बात की कमी है, उस बात की कमी है। तो 12वें भाव में राहु हो तो ईश्वर ने जो दिया है आपको, उन चीजों का पूरा उपयोग कीजिए, उनका सुख लीजिए और दूसरी चीजों के पीछे कम भागे जो अभी आपके पास नहीं है। जो चीजें आपको मिल गई हैं उसकी खुशी तो आप मनाते नहीं हो, जो नहीं मिली उसका दुख मनाते हो। इसलिए जीवन में संतुष्टि का लेवल कम रहता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था चंद्र राहु की जुति के ऊपर, और चंद्रमा से प्रत्येक भाव में राहु क्या फल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।